जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के तमाम मजबूत पदाधिकारी साथी मौजूद यहाँ पर, हमारे गठबंधन के तमाम मजबूत कार्यकर्ता साथी, इस चरण के चुनाव में एक बात स्पष्ट है, एक बात तय है कि हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। और जब ये बात तय है कि हमारे प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, तो और वो व्यक्ति और कोई नहीं, आप सबके भी लोग और हमारे तो आदरणीय है, हमारे अभिभावक है, मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के जाने के बाद एक पिता की तरह जिन्होंने मेरी उंगली को थामा, जिन्होंने मेरे सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देने का काम किया, आदरणीय राजनीति में ऐसे लोग आपका प्रतिनिधित्व करें जिनके पास वो राजनीतिक अनुभव जरूरी है कि आप लोग ऐसे लोगों को चुनकर अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजें। आज गर्व से हम लोग कह सकते हैं कि दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत है। ये देश हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जब देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है तो हर गरीब व्यक्ति के हाथ में ज्यादा कमाई है, प्रति व्यक्ति आय में इजाफा होता है, और इसी का परिणाम है कि पिछले 10 सालों में 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा को पार करके मुख्य धारा के साथ उन्होंने जुड़ने का काम किया। हमारे प्रधानमंत्री का लक्ष्य है कि 2047 तक भारत को हम लोग एक विकसित देश बनाएंगे, और भारत विकसित देश तब बनेगा जब भारत के हर एक प्रदेश, बिहार जैसा प्रदेश विकसित बनेगा, बिहार का हर एक जिला, बिहार का हर एक प्रखंड, बिहार की हर एक पंचायत और हर एक गांव को विकसित बनाने के लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री आगे बढ़ेंगे। जहाँ एक तरफ महिलाओं के सम्मान, उनके स्वास्थ्य की चिंता कर शौचालय और उज्ज्वला योजना देने का काम किया, तो वही कोई गरीब व्यक्ति आर्थिक अभाव में इलाज से वंचित न रह जाए, आयुष्मान कार्ड के माध्यम से हर गरीब परिवार को 5-5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज कराने का भी प्रावधान हमारे प्रधानमंत्री जी ने करने का काम किया। वही सड़क से हमारी सीमाओं को सुरक्षित रखा, तो अंतरिक्ष के माध्यम से भी हमारा देश कैसे विकास की राह पर आगे बढ़े, ये चिंता भी हमारे प्रधानमंत्री ने की। आज हम लोग को गर्व होता है कि देश ही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी गरीब कल्याण की योजना, जिसका श्रेय मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को भी जाता है। आज प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण योजना के तहत देश में 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। ये सोच हमारे प्रधानमंत्री जी की है। साथियों, जहाँ एक तरफ प्रधानमंत्री जी ने तमाम विवादित मसलों का हल किया, धारा 370 की बात है, या जिस तरीके से हमारे रामलला 500 साल से ऐसे ही टेंट के नीचे विराजमान थे, धूप गर्मी धूल मिट्टी में टेंट के नीचे बैठे थे। पहली बार देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री आए जिन्होंने अयोध्या में भव्य तेल पिलाकर हम लोगों पर अत्याचार करने का काम। ये वही लोग हैं जो नौकरी के बदले जमीन लूटने का काम करते थे, वही राजद, वही कांग्रेस, वही के गठबंधन के लोग, और आज तो इन्होंने विधिवत तरीके से हम लोग की संपत्ति लूटने के लिए कानून बनाने शुरू कर दिए। इनहेरिटेंस टैक्स, विरासत पर भी आप टैक्स लगाने की सोच कांग्रेस और राजद के लोग, और ये लोग चाहते हैं कि आपकी संपत्ति, गरीब किसान की छोटी जमीन या गरीब मजदूर की संपत्ति या माताओं बहनों का जितना जेवर जायदाद है, उसका 55% हिस्सा विरासत टैक्स के नाम पर कांग्रेस की, जब तक चिराग पासवान जिंदा है,
लाखों लोगों का भीड़ है। जान लीजिए कि अभी इस भीड़ के सामने सब फेल हो गया। आज के बाद लोग जो है फिर दोबारा कहेंगे कि नहीं भाई इस बार भी मोदी का जलवा देखने को मिल रहा है यहाँ पे। अभी तो मोदी के आधे भी जो चेले नहीं आए हैं वो भी हाल है। पता नहीं जब सारे शक्ति लग जाएगी तो क्या होगा।